सामने आ चुका है केस बेस्ड क्वेश्चन। कैसे इसको हैंडल करना है हर चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसकी 2 पैरेलल प्लेट्स है सेपरेटेड बाय, उनके बीच में एयर है, ये लीजिए, ठीक है, ये कैपेसिटर की प्लेट है। व्हेन प्लेट्स आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, एक बैटरी से उसको जोड़ दिया गया, ठीक है जी, मैंने बैटरी से उसको जोड़ दिया। दे गेट इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ठीक है, जिसमें प्लस क्यों आ गया, इसमें माइनस क्यों आ गया, ठीक है। एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इन बिटवीन देम, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से दूर भागता है, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस के पास जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में सेटअप हो गया, ठीक है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। सीधी सी बात है, अगर इनके बीच की डिस्टेंस डी है तो आपको फॉर्मूला पता ही है, ई क्या होता है वी अपॉन डी, और वी क्या होता है ई इंटू डी। भाई सीधी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा एंड द सेपरेशन ऑफ द प्लेट, और इनके बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, और इनके बीच का मीडियम क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा। अच्छा, ये फॉर्मूला अगर आप ये पढ़ते भी ना, इतना तो आपने पढ़ रखा होगा, सीधी बात है, कुछ नई बात नहीं है। तो ये तो दे दिया पैराग्राफ। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन की और क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है पहला, वो है द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ई, ठीक है जी, हमने अभी पढ़ा था, इसमें ई ही है। चलो जी, जैसे बोल रहा है ऐसा करते जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच का ई। नाउ द सेपरेशन डिस्टेंस मान लो डी है। नाउ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज डबल्ड, चलो जी सेपरेशन कर दिया यहां पे 2d, एंड द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड टू हाफ। मान लो पहले लगा रखा था वी, बैटरी थी वी, अब कर दिया हाफ, यानी कि v/2 कर दिया, ठीक है जी। द न्यू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E2 वो फाइंड करना है। तो भाई सिंपल सा भी फॉर्मूला बताया, E क्रॉस D होता है, या E को क्या लिख सकते हैं V/D लिख सकते हैं। अब E1/E2 का फॉर्मूला अगर मैं बनाऊं क्या बनेगा, E1/E2, V सामने ही है तो V1/V2, D उल्टा है तो D2/D1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E है, E2 में निकालना है। V1 कितना है V, V2 कितना हो गया था V हाफ हो गया था, 2 ऊपर चला जाएगा। D2 कितना हो गया था 2D, और D1 कितना है D से D कट गया, V से V कट गया, तो E2 कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 4 नीचे आएगा, E/4। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो यहां पर E/4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। सिंपल ये फॉर्मूला मैंने यूज किया, उसके बाद 1/2 का फॉर्मूला मैंने बना दिया। बनाना आपसे आना चाहिए। अगर A = BC² D है ना, तो कैसे बनेगा फॉर्मूला, A1/A2, B का B1/B2, फिर C सामने ही है ना, वो भी C1/C2 का स्क्वायर लगा दो, तो स्क्वायर लगा देना भाई, और D नीचे है, उल्टा आएगा तो 2 पर आएगा, D2/D1। ऐसे फॉर्मूला बनाना आपसे आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है इसका ही, वो है अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी मेंटेन बिटवीन द टू प्लेट्स। अब जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, वो मेंटेन करा। सेपरेशन D चेंजेस विद टाइम, और जो सेपरेशन D है वो आपने चेंज कर दिया टाइम के साथ। आप इनमें से कौन सा ग्राफ पोटेंशियल के और D के बीच में सही रहने वाला है। आप D चेंज कर रहे हो, देखो V क्या होता है E क्रॉस D, मैंने बताया है, तीनों पैराग्राफ में बता दिया, पिछले क्वेश्चन बता दिया। अब यहां पे E क्या कर दिया कांस्टेंट। भाई जो चीज ना कांस्टेंट कर दी ना, मेंटेन जो कर दे उसको गायब कर दो, तो V प्रोपोर्शनल टू D हो जाएगा। अब जो D के साथ होगा वो E के साथ होगा। अब ये क्या काम कर रहे हैं, V और D के बीच ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। तो मैंने कई बार बता चुका, फिर से बता रहा हूं, अगर A प्रोपोर्शनल B का ग्राफ खींचना है तो भाई सीधी ऐसे लाइन जाएगी जैसे ओम्स लॉ की जाती है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ड्रॉ करना है तो ऐसे जाएगी। याद कर लो इन चीजों को। प्रोपोर्शनल टू B² है तो ऐसे कर्व फॉर्म में जाएगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B² है तो ऐसे जाएगी। अब ये वाला जो दिखाई दे रहा है मुझे A प्रोपोर्शनल टू B दिखाई दे रहा है, तो ये ऐसे जाएगी। तो द राइट आंसर ऑप्शन D, ऑप्शन D इज योर राइट आंसर, ठीक है। जो कांस्टेंट हो जाता है उसको गायब कर लेते हैं, और जो चेंज हो रहा है उसको रखते हैं। फिर देख लो कौन सा रिलेशन बन रहा है, अगर ये बन रहा है ऐसा ग्राफ, ये बन रहा है ऐसा ग्राफ, ये बन रहा है ऐसा ग्राफ, और ये बन रहा है ऐसा ग्राफ, आपको लगाना पड़ता है। तो D ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू D यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है इसमें ही, अब आपके सामने फिर से एक प्लेट दे दी गई है, PQ 2 प्लेट है, और जो प्लेट Q है वो पॉजिटिव है, दिख ही रहा है वो तो, और P क्या है नेगेटिव है। MN एक इमेजिनरी लाइन है, कोई टच नहीं कर रखा है, इनको एक लाइन ऐसे बना दी बस, परपेंडिकुलर प्लेट। विच ऑफ द ग्राफ शो द करेक्टली वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग लाइन MN। अच्छा MN क्या है, मतलब डिस्टेंस D है, ये मान के चलो सीधा, और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इनके बीच वेरिएशन कैसे होगा। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, E/D कर देते हैं, और यहां से इसको कांस्टेंट, भाई इसको कांस्टेंट कहा नहीं उसने, सीधी बात ही है। हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी डी पे डिपेंड नहीं करता, वो वी पे डिपेंड करता है, हमेशा ध्यान रखना।
इलेक्ट्रिक फील्ड और बीच की डिस्टेंस इंडिपेंडेंट चीज है, दोनों की दोनों। आप डी बढ़ाओ या घटाओ, ई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। V प्रोपोर्शनल टू E होता है और V प्रोपोर्शनल टू D होता है। E का और D का कोई संबंध नहीं है, तो E के और D, mn मतलब D है बीच की डिस्टेंस, इनके बीच कोई संबंध नहीं है, तो ग्राफ कांस्टेंट रहने वाला है। आप D को बढ़ाओ, D को घटाओ, ये सीधी लाइन मिलने वाली है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। आप भी इसमें देखो, पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में आपका जो ई था उसको कांस्टेंट कर दिया, तो वी और डी पे तो डिपेंड करता ही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया था। लेकिन इसमें क्या कर दिया, अब बच्चे गलती क्या करते हैं, वी को कांस्टेंट मान लेते हैं, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी करके आ जाते हैं। भाई ये गलत हो जाएगा, ऐसे मत करना, ठीक है, क्योंकि ई का डी का कोई ऐसा रिलेशन नहीं है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, ये डिपेंड ही नहीं करते एक दूसरे पे। अगर आप डी बढ़ा रहे हो तो ई पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो कांस्टेंट रहेगा, और ई बढ़ा घटा रहे हो तो डी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो सी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है इसी केस बेस पे, वो है 3 पैरेलल प्लेट्स आर प्लेस अबाउ ईच अदर विद इक्वल डिस्प्लेसमेंट डी बिटवीन नाइबर प्लेट्स। भाई ये 3 प्लेट है, एक के ऊपर एक रखी है, ठीक है, ये रखी 1 2 3। अच्छा, इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट ये भी वेक्टर डी है, और ये भी कितना है, वेक्टर डी है। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द फर्स्ट पेयर ऑफ प्लेट, पहला चलो ये पहली, ये दूसरी, तीसरी मानो, इनके बीच E1 है वेक्टर, और इनके बीच कितना है, E2 है वेक्टर। पोटेंशियल फर्स्ट और थर्ड के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। देखो ये जो फॉर्मूला होता है ना V का, वो समेशन E इंटू डी ऐसे वर्क करता है, ठीक है। तो अगर कितना भी निकालना नहीं, इसके अंदर के ED जोड़ते चले जाओ, जैसे आपको V निकालना है, पहले तो ये वाला देखो इसमें, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E1 डिस्टेंस कितनी है D, ठीक है, इंटू डी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, इंटू डी लगाओ, क्रॉस का भी वेक्टर प्रोडक्ट कर दो इसका। फिर 2 से 3 का देखो भाई, अगर आपको V13 निकालना है तो पहले तो V12 जोड़ना पड़ेगा, फिर 23 जोड़ना पड़ेगा, सीधी बात है। V क्या होकर है, इंटू डी, 12 में कितना है E1 वेक्टर, और D कितना है, D वेक्टर, प्लस 23 में कितना है, E2 वेक्टर इंटू डी वेक्टर। अब भाई साहब डी कॉमन ले लो, तो अंदर बच गया E1 प्लस E2 वेक्टर इंटू डी वेक्टर। देखना कौन सा फिट बैठ रहा है, मेरे हिसाब से ए ऑप्शन सही है यहाँ पे। तो ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। कोई ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लड़ाना, यही फॉर्मूला यूज हो रहा है देखो सारे क्वेश्चंस में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है, केस बेस के क्वेश्चन है, अ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज फिल्ड इन द पैलेट कैपेसिटर सी न्यू वैल्यू। भाई देखो ये याद कर लो चाहे तो, अगर 2 प्लेट है, इनके बीच की डिस्टेंस D है, इनका एरिया A है, इनके बीच में क्या रखा है, इनके बीच में एयर है, नहीं एप्सिलॉन नोड कह सकते हो उसको, एयर है सिंपल। तो फॉर्मूला बनता है C इक्वल्स एप्सिलॉन नोड A अपॉन डी। यहाँ 0 लग जाता है, मतलब एयर की बात चल रही है, वैक्यूम की बात चल रही है। लेकिन इनके बीच में अगर आपने डाइलेक्ट्रिक भर दिया ना, ठीक है, सब कुछ सेम रखते हुए भी, तो K और लग जाता है, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर इसका, K एप्सिलॉन नोड अपॉन डी। इसको क्या लिख सकते हैं, C0 लिख सकते हैं, K इंटू C0, ऊपर से पता चल रहा है, तो C हो जाएगा KC0। तो अगर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट आप रखते हो ना बीच में, जो पहले था एयर में, उसमें K मल्टीप्लाई हो जाएगी। द राइट आंसर इज C ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब K टाइम्स हो जाएगा जो नया आपका कैपेसिटेंस आएगा। पहला कितना था, C था, K और फिट कर दिया बीच में, तो कितना हो जाएगा, KC हो जाएगा, K टाइम्स यहाँ पे हो जाता है। तो C ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है। तो ये था आपके केस बेस के सारे क्वेश्चन। किसी में कोई डाउट हो कमेंट कर देना, उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे हम।